आप और हम सब उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस सभी को नमन करता हूँ। यहाँ कार्यक्रम बहुत देर से हो रहा था, मुझे आने में कुछ देरी हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे साथ कई साथी आए हैं। सुरेश सिंह जी चेयरमैन साहब, गोपाल सिंह चेयरमैन साहब, मंगलू जी रही साहब, राजकुमार जी सरपंच नाम का था, और आपके एक लाडले नौजवान अभी बोलकर गए भाई संजीव जी, युवा साथी, गांव के सभी पूर्व सरपंच साहिबान, राम सिंह जी, नाथ सिंह जी, राम अवतार जी, रामचंद्र जी, सीताराम हवलदार जी, वकील साहब राम कुमार जी, धर्मपाल जी, जितने भी साथी गांव के, जो आज के इस इंतजाम में, इस प्रोग्राम को सफल करने में और इस धर्मशाला को पूरा करने में जिनका एक्टिव सहयोग रहा है, विश्वजीत जी, भाई राजू, जगदीश राव जी, हनुमान शर्मा जी, सुरेंद्र समाज सेवी जी, पड़ोस के ग्राम पोताहड़ी से हमारे युवा साथी उपस्थित भाई राम जाड़ी जी, धर्मपाल सेठ जी, और इस मंदिर कमेटी में लगे हुए सारी कमेटी के सदस्य साहिबान, राजा राम जी नंबरदार साहब, सुरेश कुमार जी, संजय पंत, महेंद्र शर्मा और बाबूलाल यादव जी, और उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैंने कहा मेरे आने में देरी हुई, माताएं बहनों का भी अब दूध भार का टाइम हो गया है। देरी इसलिए हुई कि 26 जनवरी को जो एक अशोभनीय घटना लाल किले पर हुई, जिसने सारे देश को शर्मसार करके रख दिया, लाल किले की प्राचीर से जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर तिरंगा के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमने भी लाल रोड में निकाला, इसलिए आने में देरी हो। इस पावन भूमि पर मैं पहले भी एक दो बार आया हूँ। वास्तव में बहुत रमणीय स्थान है, और यहाँ आने पर शांति का सा कुछ अनुभव होता है। साधु महात्माओं की कृपा होती है, उनका जो स्थान होता है या उसके नजदीक का जो स्थान होता है, उसके अंदर पुराने इतिहासों में आपने पढ़ा होगा कि उन ऐसे साधुओं के पास एक तरफ शेर बैठा रहता है, एक तरफ बकरी वही चलती रहती है, एक तरफ मृग करता रहता वही। तो ये उन साधुओं के तप और तपस्या का बात होती है। तारीफ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी प्रकार से इस स्थान को डेवलप करने में, ताकि बाहर से जो नागरिक वगैरह आए उनको कोई असुविधा ना हो। तो ऐसा रात्रि निवास, धर्मशाला, उसको कुछ भी कह सकते हैं, विश्राम गृह, आपकी जो इसमें लगन है ये काबिल तारीफ है। आज देश में जो हालात हैं आपके सामने है। पिछले 5 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी आई, हरियाणा प्रदेश में चाहे केंद्र में, ऊपर था मोदी जी बैठे हैं,
राव इंद्रजीत सिंह जी उनके पास बैठे हैं, पीछे आदरणीय मनोहर लाल जी बैठे हैं, हम मंत्री के रूप में उनके साथ बैठे। लेकिन पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया, आप लोगों ने बहुत भारी अंतर देखा होगा पीछे 50 साल के 70 साल के राज में और इस पिछली 5 साल में। चाहे नहरी पानी की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह कोई कॉलेज वगैरह खोलने की बात हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा अंतर, चाहे बिजली के मामले में जगह जगह नए पावर हाउस खोलकर एक सुविधाजनक स्थिति पैदा करने की बात हो, हर क्षेत्र में नहरों का पानी नालों तक भी नहीं आता था, कहाँ गोठरी तक टेल होती है, कहाँ रायमलिकपुर तक टेल होती है, गोद बढ़ावा तक टेल होती है। और ये इस क्षेत्र की जरूरत थी। कहाँ 1000 2,000 फीट पानी नीचे चला गया था, जगह जगह हमने नदियों में डालकर कोशिश की है कि जितनी दूर तक इस पानी की मार हो, हमारे कुओं में भी पानी ऊपर आए और उसका नजर भी मिला, नतीजा भी मिला। आप लोग भली बात ही परिचित है। और यही इस इलाके की दूर है। जब किसान सबल हो जाएगा, मजदूर सबल हो जाएगा, तो इलाका अपने आप तरक्की के ऊपर आ जाएगा। और किसान मजदूर यदि मर गया तो किसी भी तरह कोई रोजगार और गुजारा नहीं है। इस प्रकार से अभी आप देखोगे थोड़े दिन में ये फ्रेट कॉरिडोर रेल का जो 3 लाइनें नई बिछी है, जिन पे काम शुरू हुआ, काम नहीं बल्कि जिन पे रेल चलनी शुरू हो गई, इससे बहुत जल्दी ये एरिया गुड़गांव से भी ज्यादा यहाँ इंडस्ट्रीज आने वाली है। आपने यहाँ ध्यान रखा नहीं, फलाना एमएलए फलाना स्वरूप नामे तो नहीं का आदमी को महंगे की तरह का पता रहता कि उस एमएलए नहीं भाग रहा, दिवाली का पता रहता था कि उस एमएलए ने फलाने का रंग करवा दिया उस गाँव। हमने इतनी नौकरियां दी कि ना गाँवड़ा की गिनती माई संभल और ना पड़ोसिया की संभलवाई, और ना टेबुल से उठे बोलो 50 60 30 20 और कोई पैसा नहीं लेगा। तो इस प्रकार से हमने नौकरियां दी। अब इसी प्रकार से हम इंडस्ट्रीज का फैलाव करेंगे। अगले 3 साल में आपको तस्वीर बदली नजर आएगी। अपनी जमीनों को बचा कर रखो। जमीन लेने वाले वो लोग आएंगे, उनको आए ठहर से देना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी सरकार ने और मोदी जी ने तो सारे तबाह कर दिए। इस देश में धारा 370 एक सौतेला व्यवहार था। सारा देश एक तरफ, जम्मू कश्मीर एक तरफ। धारा 370 को मोदी जी ने जो 70 साल में कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकी, एक सेकंड में तोड़ दी। राम मंदिर, हम यहाँ मंदिर परिसर के अंदर बैठे, आप इसको छोटी काशी कहते हैं। ये राम का देश, राम में आस्था। हम उठते हैं तो राम, सोते हैं तो राम, धरती पर पैर टेकते हैं तो राम, और उस देश में राम का मंदिर नहीं। मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर उसका भी फैसला करा दिया। कोई भी जो इस प्रकार की प्रॉब्लम बनती हुई थी इस देश में, आज कुछ मुट्ठी भर लोग बड़ी राजनीतिक खेल खेलने के लिए कहते हैं मोदी जी गलत है, कृषि कानून गलत है। ये कृषि कानून हर भारतीय किसान के हक में है। मोदी को क्या पड़ी, आप पे गलत करेगा?
और ये कानून इन्हीं सारे दलों में 2003 में बैठे हुए, 2003 से इसमें विचार विमर्श हुआ और इसमें भूपेंद्र हुड्डा और ये अमरिंदर सिंह दोनों इस कमेटी के मेंबर थे। हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा चेयरमैन था और इनने जो रिपोर्टें दी वो रिपोर्टें लागू करने की हिम्मत नहीं। आज मोदी जी ने लागू कर दी थी, इसने बदलाव करने की कोशिश कर। खैर ये छोटी बातें हैं, सही चीज सामने आएगी। आप लोगों को इस तरह के मामले में बहकने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और बताऊंगा यार, जैसे एमएसपी की बात करते हैं भाई, 2 साल पहले 742 थी, अगले साल 44 गई और इस बार आगे के डिक्लेयर कर दी 4650 होगा। किसी ने मांग करी है क्या इस देश में पेट्रोल का भाव बढ़ जाती है? फिर क्यों बढ़ रही है? एक बार बांद्रे का भाव ये सारे हमारे पड़ोस के राजस्थान में इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये अगर ऐसा ही कर सकते हैं तो क्यों ना उनका बात 21 रुपये दिया, वहां 1200, 1100, 1300 बिक रहे और भगवानी में तो 1200 बांद्रा और भंडारा में 2100। ये और 1950 था उसका 2100 कैसे हो गया? 1950 भाव था उसका 2150 कैसे हुआ? किसने मांगा था? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने किसान की जिनसों के भाव बढ़ाने के लिए एक नीति आयोग, जिस नीति आयोग में रामचंद्र सिंह बैठे उसकी इंसान, उस नीति आयोग के जुम्मे एक काम दे दिया क्या कि भाई इस बार इसका तो भी भाव है, जैसे बाजरा 1900 था और दूसरी फसल आए तो वो आयोग में जो साइंटिस्ट बैठे वो देखते हैं कि जब 1900 बाजरा बिका था, जब डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, मतलब इस तरह से, और कितना बढ़िया 1 एकड़ पे कितना खर्चा बढ़ा और 1 एकड़ में उसको 20 मन भी बाल को भरना तो 1 क्विंटल पे कितना बढ़े, और यदि वो आ गया 100, अगर 1 क्विंटल में 100 रुपया बढ़ गया तो मोदी जी ने नीति आयोग के ऊपर कर रखा किसान को 200 बढ़ा दे। इसलिए ये जो आपके बगैर मांगे रेट बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़े रहे, समझे ना मेरी बात? खर्चा 100 रुपये बढ़ रहा है तो 200 रुपये किसान का बढ़ा। ये 1900 से 2100 और कहीं 4200 से 4450, 4450 से 4600, ये सरसों के दाम इस तरह बढ़े। अब किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं। 3 साल पहले कांग्रेस के भाइयों ने एक शोर सा बचाया था, डीजल को भाव विद्रोह कर दियो, डीजल को भाव विद्रोह कर दियो। मोदी जी ने कहा डीजल का भाव तो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ेगा, अंतर्देशीय व्यवस्था है, हमें भी जुड़ना पड़ेगा। लेकिन भाव बढ़ेंगे तो हम उसकी समाधान करते और उसका यह समाधान करते हैं कि बताओ जब भाव ये तो लोग सोचो किसान अब चुना शुरू खर्चो 400 मिनट जाए तो कल 800 दिन अब तो किसान ये सोचेगा कि क्यों ना खाता 400 मिनट जाए, तेरे में 400 फालतू हो जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं मोदी जी ने देश में बताई है, बैठाने जा रहे। कुछ लोगों के पेट में इस बात का दर्द है कि कोई काम है बाकी नहीं बचेगा, कोई व्यवस्था नहीं बचेगी, ये व्यवस्था इसलिए बैठ गई तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा, तुम आगे राजनीति में जाकर क्या करोगे? तो इस प्रकार की बातें आप लोग बहुत देर से बैठे, माताएं बहनें भी बहुत देर से बैठी है। मैं आप लोग
मैं इतना बढ़िया स्वागत किया यहाँ पर। आप लोग इतनी देर से सुनने के लिए बैठे रहे। अड़ोस पड़ोस के बहुत से गाँव से आप लोग हैं, मैं देख रहा हूँ। नागरपीपा से भी, खतौली से भी, कोनाड़ी, मोहनपुर, तारोता, कई गांव से लोग भोलेड़ा से भी नजर आए। तो बेरुल्ला, खैर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया। धर्मशाला का आप काम कर रहे हो तो इसमें भाई हमें कभी छोड़ मैं दर्द को छोड़ ज्यादा देता, लेकिन आपने तो अपने लोकल विधायक को नहीं बुलाया, या आपकी कभी नहीं उसको बुला लेते तो मैं कुछ और ज्यादा कर देता। लेकिन मैंने कहा था ये आप कभी नहीं कहा रही या तो कोर्ट की ताल नहीं करनी। तो चलो मैं 10 लाख रुपए फिर भी आपको धर्मशाला के लिए देता हूँ। आगे कोई कभी ऐसी रहेगी हो फिर और वो करवा आप लोग वो इसका ही होगा, वो हम उससे दूसरे फंड से करें। दौड़ की बाउंड्री का उसका वो डी प्लान या उससे करें, ये मेरा डिस्कस नहीं होता है जबरदस्त। वो डेवलपमेंट की काम हम दूसरे को कैसे दौड़ की बाउंड्री को भी करवा दें।